गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जो यहाँ आए हैं सर्वे करने के लिए, और रोड सर्वे अभी हम लोग करेंगे। आज पहला शुरुआत करेंगे रोड सर्वे का। तो रोड सर्वे में जब भी हम लोग शुरुआत करेंगे तो क्या करेंगे? बेंचमार्क। क्या करेंगे? सबसे पहले बेंचमार्क हम लोग लगाएंगे और बेंचमार्क बनाएंगे भी, क्योंकि ये अभी फ्रेश काम है। यहाँ नया रोड बनेगा। जब भी नया रोड बनेगा तो वहाँ हमको शुरू से काम करना पड़ेगा। और अगर जैसे हम जॉब में जाएंगे कंपनी में, तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि बेंचमार्क बने रहता है। क्या होता है? बस सब बना रहता है, आपको सर्वे करके उसमें एक्यूरेसी चेक करते रहना है कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। तभी हम लोग दो काम कर लेंगे यहाँ पर ही, एक बेंचमार्क बना भी लेंगे और फिर ऊपर से हम लोग वहां से रिवर्स सर्वे करेंगे, एक्यूरेसी भी चेक कर लेंगे। दो काम अभी कर लेंगे और बेंचमार्क जो बन जाएगा फिर हम लोग जब भी सर्वे करने आएंगे उसी पर हम लोग सर्वे को आगे लेके चलते रहेंगे। ठीक है। मान लीजिए जैसे सामने में देख रहे हैं कि ये मैदान है, मैदान नहीं एक रास्ता है पूरा। तो यहाँ एक नया रोड बनना है अभी। तो साइड से जो ये नया रोड बनेगा इसको हम लोग बनाएंगे भी बाद में, कितना रोड ऊपर होगा कितना नीचे करना है। ठीक है। तभी हम लोग पहला काम जो करेंगे बेंचमार्क बनाने का जो फॉर्मेट है वो तैयार कर लेंगे। तो इधर आ जाइए। फॉर्मेट में हम लोग का क्या रहेगा? अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे हम लोग सबसे पहले पॉइंट लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद चैनेज। देखिए चैनेज की जरूरत पड़ता नहीं है। चैनेज की जरूरत पड़ता है जब हम आईएएस वर्क करेंगे तब चैनेज लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग लिख देंगे बैक साइड, फोर साइड, है ना, एचपीसी और टीबीएम, और यहाँ रिमार्क्स। ठीक है। ये फॉर्मेट हम लोग अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग क्लास में करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग ने लिखा पॉइंट, चैनल, बैक साइड, एफएस, एचपीसी, टीबीएम। एचपीसी मैंने वही ऊंचाई को बोलते हैं हाइट ऑफ प्लेन कॉलिमेशन। हाइट ऑफ प्लेन कॉलिमेशन। प्लेन कॉलिमेशन यानी कि एक ऐसी ऊंचाई जो बेंचमार्क से और आपका बैक साइड मिला के बनाया जाएगा। वो भी एक बेंचमार्क ही होगा, फिर उससे एक बेंचमार्क नया बनेगा। तो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं तो हम लोग टीबीएम पे इसलिए काम करेंगे क्योंकि परमानेंट बेंचमार्क जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है और उससे ही टीबीएम बनाया जाता है। तो टीबीएम का ऐसा मतलब नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ मान लिया जाए। ठीक है। टीबीएम गवर्नमेंट देगा। तो जैसे मान लो हमारा जो यहाँ का टीबीएम है, कैसे पता चलेगा यहाँ का टीबीएम कितना है? तो हम लोग क्या करेंगे, जीपीएस को खोलेंगे और किसी से भी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप किसी से भी वहां का टीबीएम निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग जीपीएस ऑन कर देते हैं। अभी ये दिखाएगा, है ना, अभी आ रहा है टीबीएम का। टीबीएम को हम लोग जो जीपीएस के भाषा में, जब जीपीएस से हम टीबीएम देखेंगे तो बहुत सी सॉफ्टवेयर में क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, कौन सा कोऑर्डिनेट? उसको हम लोग जेड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। और सैटेलाइट के हिसाब से उसको अल्टीट्यूड क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड, ए एल टी आई टी यू डी ई, अल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है। तो बहुत से सॉफ्टवेयर अल्टीट्यूड लिखा रहेगा। तभी यहाँ का जो आरएल दिखा रहा है हमारा 153, कितना दिखा रहा है? 158, 159। तो ये हम देखते रहेंगे सबसे ज्यादा क्या दिखा रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम एक दो मिनट देख के उसको डिसाइड करेंगे, है ना, तुरंत नहीं करेंगे। ओके। क्योंकि सैटेलाइट आ रहा जा रहा, और छज्जा के नीचे नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? ये बंद में नहीं काम करेगा, बंद में इंटरनेट से चलेगा। और बिना इंटरनेट का अगर चलाना है तो ओपन में चलेगा। कहाँ चलेगा? ओपन में इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो 159 कॉमन ज्यादा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तो हम लोग का टीबीएम हो गया फिलहाल 159। ठीक है। यहाँ का, कहाँ का? तो हम जहाँ बैक साइड लेंगे, मान लो हम एक बैक साइड को फिक्स करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ के हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ कितना दिखा रहा है। तो यहाँ भी लगभग वही 159 है, भी दिखा रहा है। कितना हाइट पर है वो, अगर हम नीचे इसको रखते हैं 154 है। कितना है?
क्योंकि 1-2 मीटर ऊपर थे हम, अभी अब तो नीचे आ गए ना, अभी नीचे हो जाएगा। अब इसको छत पे ले जाएंगे तो फिर और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे। तो 154 कितना नीचे का। तो हम लोग यहाँ पेंट चौक देखें, पेंट से हम लोग यहाँ लिख देंगे जीपीएस 154, ठीक है। और टीबीएम 1, क्या ये टीबीएम 1 है हमारा, यहीं से हम काम शुरू करेंगे। और ये एरिया का काम, यानी यहाँ से जब तक हम टीबीएम दूसरा नहीं बनाएंगे, अगर ये मैदान बनाना है या यहाँ रोड बनाना है तो इसी टीबीएम से बनेगा। किससे बनेगा, इसी टीबीएम से। उसको ऊपर करना है या उसको नीचे करना है या उसके बराबर करना है, सारा काम इस टीबीएम से। इसलिए फिक्स होना चाहिए, जब तक वो हाईवे रोड बन के तैयार नहीं हो जाएगा, आपका टीबीएम यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, ना मिटना ना हिलना। जैसे हम लोग मैदान में क्या करते हैं, जब खुली जगह मिट्टी एरिया पे हम लोग कंक्रीट का पोल गाड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, 1-1 फीट 1-1 मीटर का, यानी 3.5 फीट का एक तो हम लोग कंक्रीट का पोल गाड़ देते हैं। अब देखो रोड में बहुत सारा गाड़ा रहता है, छोटा छोटा, है ना, ओएफसी लिखा रहेगा उसमें, क्या लिखा रहेगा, ओएफसी लिखा रहेगा। तो सब बेंचमार्क हम लोग बनाने के लिए गाड़ते हैं, आपको भी गाड़ना है। तो यहाँ पर ही ये हमारा टीबीएम बन गया, हम लोग ने लिख दिया यहाँ पर 154, रिमार्क्स में लिख दिए ऑन ग्राउंड लेवल, क्या लिख दिए, ग्राउंड सरफेस। सरफेस माने नीचे, सरफेस पर हम लोगों ने बनाया है। किसे बनाया है, जिस लेवल पर हम बनाया, थोड़ा लिख देंगे। जमीन से 1 फुट ऊपर बनाए तो भी लिख देंगे कि जमीन से 1 फुट ऊपर बनाए, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि रिमार्क्स अपने लिए लिखा जाता है, पहचान के लिए। और भी आप पहचान लिख सकते हैं कि ये घर है, स्कूल लिखा हुआ है, वहां पर बेंचमार्क बनाया है, ठीक है। रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कहाँ क्या पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सबसे पहले बैक साइड उठा लेते हैं। चलिए स्टॉप रखिए, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, देखिए आप लोग स्टूडेंट है, अभी नए नए, ऑटो लेवल को ऐसे नहीं लगाया जाता है ना, ऑटो लेवल को ऐसे नहीं लगाया जाता। जो 3 स्क्रू है ना, तो 3 स्टैंड पे लगाना है। कहाँ लगाना है, ये 3 स्टैंड है ना, तो आपका स्क्रू कहाँ होना चाहिए, जैसे आपका स्क्रू यहाँ है, ये टोटल स्टेशन ऐसे लगाया जाता है, क्या, ठीक है। ऑटो लेवल नहीं, ऑटो लेवल को ये लगाएंगे। ये देखो, एक स्क्रू यहाँ आया इस स्टैंड के पास, एक स्क्रू इस स्टैंड के पास, और एक स्क्रू इस स्टैंड के पास आना चाहिए, ठीक है। आज से सेंटर पे करेंगे आराम से, सेंटर चारों तरफ से देख लेंगे सेंटर में है कि नहीं, थोड़ा सा घसकाएंगे अगर सेंटर नहीं है तो, ठीक है। ये पहले ये काम करेंगे, ओके। अब ये काम करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग अपने ऑटो लेवल को, ये जो वाटर लेवल है ना, इसको सिर्फ एक स्टैंड का खेल है, किसका है, सारा खेल एक स्टैंड पे। इसको यूं आराम से अपना यूं लेके आ गया, सामने आ गया, आ गया ना। 2 तरीका, आराम से स्टैंड को मिट्टी में दबाएंगे, खटाक से उठाएंगे, पूरा खोल दिए, ये पूरा खुला हुआ स्टैंड आपका फुल, ये नहीं खुला हुआ है, देखो, ठीक है। कभी भी पहले स्टैंड को पूरा नहीं खोलना है, ठीक है ना। देखिए ये सटाक से अंदर आ गया, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा। कोशिश करना है कि 30 सेकंड में लेवल कर ले, कितना, 30 सेकंड, कितना, टाइम नहीं है ज्यादा। अब कोई रेलवे का सर्वे करने चले गए पटरी लाइन का, तो वहां ट्रेन कितना देरी रुकवाएगा, 10 मिनट ट्रेन लेट करेगा, 10 मिनट में आपको बहुत सारा पॉइंट लेके निकलना है वहां से, ठीक है। चलो ये हमारे सेंटर पे आ गया, देख लीजिए यहाँ सर्कुलर लेवल जो हमारा है, ये सेंटर पे आ गया। तो हमारा सर्कुलर लेवल जो है हमेशा सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग उसको हर स्टेशन पे मिला लेंगे, क्या करेंगे,
हर स्क्रू पर एक बार चेक कर लेंगे लेवल है कि नहीं, है ना। ठीक है, चलिए उस चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चीज अभी आदत डाल लो, बाद में हम लोग इसको रीडिंग भी लेंगे। अभी क्या करेंगे, जब भी हम जहाँ बैक साइड लेना है तो पहले मिला लेंगे। ये हमारा, इसको हम लोग बहुत सारे चीज बोलते हैं, पीप साइड बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं। ठीक है, टारगेट मिला लेंगे और टारगेट मिलाने के बाद क्या करेंगे, मोशन स्क्रू है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन, सब पार्ट में हम लिखा देंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन से हल्का हल्का इसको मैच करेंगे, फिर जूम करेंगे, ये जूम है हमारा, फोकस भी है। फिर डायफ्राम, इसको क्या बोलते हैं, आईपीस। और ये जो ब्लैक कलर का दिखता है ना, उसको डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको डार्क करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैक एकदम डार्क, जैसे अभी आप लोगों को व्हाइट दिख रहा है हमको, इसको ना डार्क करेंगे और फिर साफ करेंगे एकदम क्लियर। और जब सेंटर स्टाफ का सेंटर मिला लेंगे, अगर थोड़ा भी स्टाफ टेढ़ा होगा तो उसको बताना है कि भाई दाहिने झुकाओ सामने, है ना। अब क्या करना है हमको, ये जो एंगल प्लेट है ना, इसको नीचे से घुमाएंगे। क्या करेंगे, इसको जीरो पहले कर देंगे। जब जब बैक साइड लेंगे उसके एंगल को जीरो कर देंगे। अभी फिलहाल, बाद में हम रीडिंग लेना सिखाएंगे, ठीक है। एंगल वाला जब पकड़ाएंगे तब ओके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अभी अगर कंपनी बोला टेकोमेट्रिक सर्वे करो, याद रखिए टेकोमेट्रिक का मतलब होता है तीनों रीडिंग लेना होगा। क्या करना होगा, अपर लोअर सेंटर। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सेंटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेंटर पढ़ रहे हैं, तो सेंटर रीडिंग लेंगे। तो सेंटर रीडिंग हमारा हो जाएगा 1.482। ठीक है, कंपनी जिस दिन बोल दी आपको एक्यूरेसी सर्वे करना है, क्या करना है। और ये याद रखिए, रिपोर्ट जब भी हम फॉर्मेट पेन से बना ले, लेकिन इसमें जब लिखेंगे तो पेंसिल से। किससे, जब भी इसमें लिखेंगे आपके पास पेंसिल होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए। क्योंकि अब गलती से हम लिख दिए 1.52, फिर पता चला मशीन हिल गया, क्या हो गया, हाँ अब से पैर लग गया, हिल गया, फिर रीडिंग करना पड़ेगा आपको। तो मिटाना मुश्किल है ना, अब वो राइट हो जाएगा, इसलिए पेंसिल यूज करेंगे। क्या करेंगे, आपका कॉपी भी बचेगा, लेकिन पेंसिल से बनाएंगे। तो 1.482, 1.482। तो हम लोग जब सामने वाला रीडिंग देखते हैं तो 1.482 तो उसमें लिखा नहीं है, बैक में लिखा है। पीछे को स्टॉप घुमाओ, चलो अब पढ़ के देखते हैं। 1.482, ठीक है, ओके। चेक करेंगे, क्या करेंगे, है ना। जब बैक करेंगे तो एक एक mm लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये और हम एक एक mm, जब ये तो mm हो गया ना, ये जो आखिरी वाला पॉइंट क्या है, इधर देखो, पॉइंट के बाद जो 3 अदद है ये mm है। क्या है, तो ये 2 mm है। क्या है, ये 80 mm है, ये 400 mm है। कितना ये 400, ये 80, ये 82, 482 mm। कितना, 1 मीटर 482। तो ये हमको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा सही। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब उसको हम घुमाएंगे, ठीक है। ये हमारा बैक साइड हो गया है। सब ध्यान, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीडिंग पढ़ना। आप जितना भी, आप बहुत से यूट्यूब वीडियो देखो, कोई भी ये रीडिंग पढ़ना नहीं बताता है, ठीक है, कितना भी देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसको मैकेनिकल सर्वे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइप का जब भी करेंगे ये रीडिंग पढ़ना है, आगे वाला नहीं। आगे वाला सिविल के लिए, किसके लिए, रोड हाईवे के लिए पढ़ सकते हैं। चलो बैक साइड ले लिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोर साइड लेंगे। क्या लेंगे, फोर साइड माने कि हमको जहां पर ही अब बेंचमार्क लगाना है। तो कंपनी का क्या है, कंपनी क्या करेगा कि हर, जैसे यहाँ तो हम लोग का जगह छोटा है, हाईवे में क्या भाई 10-100 किलोमीटर काम है, तो वहाँ 300-300 मीटर पर आपको बेंचमार्क बनाना है। कितना बनाना है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 30 मीटर पे बनाएंगे। कितना पे, 30 मीटर पे बना लेंगे, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, यहाँ से 30 कदम चलिएगा, वहां हेड बना लेंगे, है ना। तो इस बीच में क्या 30 मीटर पे साफ दिखेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 मीटर
10-10 मीटर पे सर्वे करेंगे। क्या करेंगे? 10-10 मीटर पे मशीन बदलेंगे, लेकिन वहां चौक से लिखेंगे नहीं। चौक से एक ही बार अब लिखाएगा 30 मीटर पे। उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट। क्या बोलते हैं? चेंज पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट, सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। चलो वो बुलेट के पीछे चल जाओ, वहां देखो दाग मारा होगा। 10 कदम चलो यहां से। घुमा लो पलट दो। चलिए ठीक है। 1.510 कहाँ लिखेंगे? 4 साइड में 510। 10 मीटर पे लिए हैं, 10 मीटर लिख दिए। अब जैसे 4 साइड लेंगे, इसके 4 साइड ले लिए तो आपको मशीन हटाना ही है। क्या करना है? ओके, तो हम लोग मशीन को पकड़ो। कैसे हटाएंगे? बहुत तरीका है। एक तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसे उठा लेते हैं। अब बहुत ऐसे भी होता है, कमर यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको उठा के उससे आगे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ये स्टॉप से आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं। स्कूल तो बंद है। चलो यहाँ लगा देते हैं। जितना स्टैंड फैलाएंगे उतना अच्छा है। क्या? ऑटो लेवल में स्टैंड फैला के लगाना है। क्या करना है? तो सटा के नहीं करना है ना, फैला के। बहुत फैला स्टैंड को जमीन में भी लगा सकते हैं, पूरा रोड पे पूरा सुला के। एडो बिस्तर बिछाएंगे, सर्वे करेंगे। रोड का सर्वे में बहुत जरूरत पड़ेगा। कहाँ? रोड का, तालाब का जब सर्वे करिएगा ना, तो सो के करना पड़ेगा। ठीक है, चटाई ले लीजिएगा तो। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसको फिर से एक स्क्रू की तरफ इसको घुमाएंगे, यूं। देख लीजिए, कोई भी स्क्रू तरफ घुमा सकते हैं। जैसे ये स्क्रू के पास पहले लेके आ जाएंगे। अब वाटर लेवल जो हमारा ना इस तरफ भाग रहा है, इसको क्या करना है हमको? स्टैंड को जस्ट यूं हल्का सा, हो ही गया। चलो 2-3 सेकंड में हो गया लेवल। दिमाग सिर्फ लगाना है हल्का सा, ज्यादा इसमें नहीं। उसके बाद हम लोग जो बचा कुचा है हल्का सा स्क्रू से अंदर कर लेंगे। कहाँ से कर लेंगे? है ना, देखने के लिए मिरर में सही दिखाएगा, सही कहाँ है। ये ऊपर से गलत दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जब मिरर पे देखेंगे तो वहां दिखेगा वो कितना और आउट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेवल सटाक से। अब हम लोग क्या लेंगे फिर से? जब मशीन चेंज कर लेंगे, जब जब मशीन को बदलेंगे, तब तब बैक साइड लेंगे। क्या लेंगे? बैक साइड लेंगे। बैक साइड यानी बेंचमार्क को उठा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बेंचमार्क बनाने के लिए 4 साइड और बेंचमार्क उठाने के लिए बैक साइड। चलो 1.674 1.674 हो गया हमारा बैक साइड। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर 4 साइड लेंगे। चलो आओ, आ जाओ 10 कदम चलो वहां से। एक आल्टो है। चलो अब इतना सामने आ गया, तो इतना सामने का रीडिंग जब देखेंगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। जूम, बहुत बड़ा जूम है इसका ना। ये कितना जूम होता है इसका? 5 किलोमीटर तक दिखाएगा। ये कितना? 10 तक दिखा देगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, पहाड़ के ऊपर झंडा भी दिखाएगा इसका। तो ये चीज याद रखिए, जब हम सामने आ जाएंगे तो देखिए अभी वो बहुत अच्छा काम कर दिए एडो। है ना, अगर वो मिट गया, मान लो बहुत से पुराना स्टाफ होता है कंपनी में, मिट जाता है, तो अगर वो मिट गया ना तो उसको फ्रंट से ही लेना पड़ेगा। और फ्रंट से आप कैसे लेंगे? मान लो मिट गया, चलो इसमें तो लिखा है ना, घुमा दो।
अभी क्या है इसमें बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो पेंसिल लेके उसके ऊपर रखेंगे, पेंसिल जो लेके, पेन कुछ भी, पेन, और हम तो बीच में रख के थोड़ा ऊपर करो, ऊपर बस, नीचे 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 थोड़ा सा, उसको थोड़ा नोक पे रखो ना, नोक वाला, और अंदर करो थोड़ा सा, ऊपर नीचे, हल्का हल्का एक एक mm नीचे आओ, बस थोड़ा ऊपर, बस। अब बताओ कितना है? 1.306 04, चलिए लिखिए। वीडियो पॉज कर दो, बोल के करो लो। मशीन हम लोगों ने चेंज किया, तो फिर हमने यहाँ पे बैक साइड लेंगे, बैक साइड लेंगे तो आ रहा है इसका 1.507। देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा चेंज करने पे। अब मशीन इसको चेंज करेंगे, स्टाफ चेंज किया है तो पहले उसको टारगेट करेंगे, टारगेट करके मिलाएंगे उसको, सब अच्छे से पहले फोकस करेंगे। तो हमारा रीडिंग आ रहा है 4 साइड लेंगे 1.2 93, हम लोग का 93 हो गया 4 साइड। कि 30 मीटर तक हम लोग सर्वे करने के बाद क्या करेंगे? बेंच मार्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेंच मार्क। थोड़ा मोबाइल ले लीजिए उनसे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही पेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जब जमीन पे रखेंगे तो रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? है ना, ऐसे एक बड़ा करके इसको रेक्टेंगल बना देंगे पेंट से। किससे? पेंट से, है ना। और इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे 3 कोनिया से मार देंगे या गोल कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे TBM 2, और जो इसका RL जितना आएगा ना यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। TBM जितना आएगा यहाँ लिखेंगे निकालने के बाद, है ना। हाँ, अब तो उसी से निकलेगा, चल रहा है। ओके, तो ये हम लोग हो गया, TBM बन गया। इस तरह से हम लोग TBM को बनाते हैं, और अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे, है ना। इसको रिकॉर्ड करो। अभी हम लोग क्या TBM 154 है, TBM प्लस बैक सेट करेंगे, HPC निकल जाएगा हमारा, और 155.482 निकला। अब HPC से माइनस करेंगे FS को 1 तो कहाँ लिखेंगे? TBM में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? ठीक है, फिर TBM से फिर जोड़ेंगे बैक साइड को 155.646, फिर इससे FS को माइनस करेंगे 154.342, फिर इसको जोड़ेंगे बैक साइड से 155.849, ठीक है। फिर इसको माइनस करेंगे 157.5, जोड़ दिए आप, माइनस करेंगे, ये यहाँ का RL आ गया। क्या आ गया? इस RL को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, दीवार पे नहीं लिखकर यहाँ के सामने हम लोग यहाँ दीवार पे लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, है ना, 154 ऐसे एरो दे देंगे, है ना, 154.556, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो TBM है ना, एरो देने का माना है कि इस तरफ है, ठीक है। तो हम लोग कभी भी टेप से आएंगे, भूल गए कहाँ है, तो वहां से हम लोग आके
टेप उप से नाप लेंगे, है ना। और अगर हम लोग इसको और आसान करना चाहते हैं, यहाँ से वहाँ टेप नाप लेंगे। क्या नाप लेंगे? टेप नाप के वहां पर लिख भी देंगे कितना मीटर पे है, 2.5 मीटर। क्या लिख दिए? तो वहां से कभी भी हम नीचे से 2.5 मीटर नापेंगे, मिट भी जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो रहेगा ये या वो। तो कभी भी टीबीएम जहां बनाएंगे वहां बहुत सारा आपको परमानेंट पॉइंट देना पड़ेगा। एक मिट गया तो दूसरा, प्लान बी, क्या बोलते हैं हम लोग, प्लान बी रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये हम लोग का जब बन गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग दूसरा सर्वे करते हैं। चलो ये हो गया, इस तरह से बनाएंगे, बेंचमार्क बनाएंगे, और जब ये बन जाएगा फिर हम लोग रोड सर्वे करेंगे, सेंटर लेफ्ट राइट का